ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा जो सेशन है वो है बेसिकली फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर। तो फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब आप अपने शॉपिफाई स्टोर की डेवलपमेंट कर ली है, आपने लोकली प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह और वो सब चीज़ें करके आप आ चुके हो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। आई नो ये चीज़ें आपने अभी नहीं की, बट स्टार्ट में हमने खुद ही से प्लान आउट ऐसे किया कि आप उस माइंडसेट के साथ जाओगे कि आपने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में क्या टर्म्स और क्या आपका माइंडसेट होगा, और देन आप कैसे उसको आगे मूव फॉरवर्ड करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्यों जरूरी है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करोगे, दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक आपकी सेल नहीं आएगी। जो ऑर्गेनिक सेल का वर्ड है वो फेसबुक के ऊपर खत्म हो चुका है, और ये काफी टाइम से खत्म हो चुका है। स्पेशली जब आप पेज बनाते हो अपना, या आप किसी प्रोडक्ट को लगाते हो, उसकी तस्वीर या कैप्शन या कुछ भी ऐसा लिखते हो, जिससे फेसबुक को ये रियलाइज होता है कि ये बंदा जो कि इसके ऊपर एड लगाने आ रहा है, इसने इससे बिजनेस करना है, इससे इसने पैसे कमाने हैं। तो मैं इससे इसको फ्री में सर्विस क्यों दूं, मैं इसे पैसे चार्ज क्यों ना करूं, मेरा हिस्सा कहाँ पे गया। ठीक है। तो फेसबुक ने ऑर्गेनिक रीच वाला बिल्कुल पार्ट खत्म कर दिया। ऑर्गेनिक रीच मिलती है फेसबुक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये सेलिब्रिटीज को, ये टिकटॉकर्स को, या मूवीज की वीडियोस जो होती है, मतलब इंटरटेनमेंट टाइप चीजें होती है जो नॉन प्रॉफिटेबल है। अब किसी सिंगर ने अपना गाना उसके ऊपर डाल दिया, तो बेसिकली वो फेसबुक के ऊपर एक नॉन प्रॉफिटेबल काम है। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा जी मेरा गाना पहले डाउनलोड करो, मुझे इतने पैसे दो, उसके बाद मैं आपको गाना सुनाऊंगा। ठीक है। तो वहां पे वो पार्ट फेसबुक के लिए एक को बिजनेस वेंचर नहीं है, या कोई रेवेन्यू जनरेशन के वो पोस्टिंग वो नहीं होती। आप ऐड क्या लगाते हो कि जी मैं ये चीज बेच रहा हूँ, मुझसे ये चीज किसी ने खरीदनी है तो वो मुझसे रब्ता करें। मीडियम कोई भी हो, वेबसाइट के ऊपर हो, वो आप मैसेजेस के ऊपर अपनी कन्वर्जन कर रहे हो, या आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर उसको लेके आ रहे हो, मीडियम कुछ भी आप बेच रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो फेसबुक आपसे अपना शेयर मांगेगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक का और आपके पेड एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है। फेसबुक बजाते एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली में फेसबुक प्योरली एक डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है। ठीक है। जैसे आपको टीवी के ऊपर कुछ चैनल नजर आते हैं। ठीक है। वो चैनल के अंदर एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट और सेल और ये इश्तिहारात को कैप्चर करना होता है, और उस कंपनी में, उस चैनल में पैसा लेके आना होता है। अब वो चैनल ने सामने क्या शो करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका चैनल देखें, ताकि उसकी वो टीआरपीस बढ़े, उसकी व्यूअरशिप बढ़े, और उसके मार्केटिंग वाले बड़ी कंपनियों को जाके अप्रोच करें कि जी हमारे पास इतना व्यूअरशिप है, आपकी इतनी ब्रांडिंग होगी, हमें इतने पैसे दो। तो ये एक पूरे का पूरा मार्केटिंग चैनल है, एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन चुका है। तो फेसबुक भी सोशल मीडिया की हद से तजावुज कर चुका है, और वो एक प्योरली मार्केटिंग चैनल बन चुका है। फेसबुक के ऊपर क्योंकि आबादी ज़्यादा है। शुएब आप बार बार हैंड रेज नहीं करो, पॉप अप हो रहा है। तो खैर, तो फेसबुक पूरी दुनिया में ही एक मार्केटिंग चैनल के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब फेसबुक ने अपना एक डैशबोर्ड हमें दिया हुआ है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं बिजनेस डॉट फेसबुक से। ठीक है। ये आप लिंक डालोगे, अगर आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे आपके सामने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप उससे अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है। और उसके बाद वो एक ऐड अकाउंट बनेगा, और उसके अंदर आप अपने पेज को और वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें मल्टीपल टाइम्स मैंने अपने फेसबुक के ऊपर बताई हुई है, तो ये इसके ऊपर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस, कल हमने एक नया लफ्ज़ सीखा था। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। ईज़िली वन गो में ही आप अपना बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। उसके ऊपर ऐड अकाउंट बना लेते हो, और अपने सेटिंग्स में जाके उसमें ऐड कर लेते हो। बट स्टिल आपको इसके ऊपर छोटे-छोटे सेशन रिकॉर्ड करके आप किसी ग्रुप में डाल दूँगा, तो अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। और आईडीए के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि
आपने business.facebook.com के ऊपर जाना है और इंटरनेट के चलने का इंतज़ार करना है। इंटरनेट जब आपका चलेगा तो इस काली स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ रंगीन चीज़ें नज़र आएंगी। जो कि इस टाइम नहीं आ रहा। ओके, हम वेट नहीं करते, जैसे ही आएगा तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने ये आपका बेसिकली डैशबोर्ड है एड अकाउंट का। ठीक है, आपने एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया, उस बिजनेस अकाउंट के अंदर एक एड अकाउंट क्रिएट हुआ और ये आपका डैशबोर्ड है जहां से आपको सारी एडवर्टाइजमेंट और सब उन चीज़ों की पड़ेगी। अब दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे चलेंगी इस बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड। जो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जिसका जिक्र अभी एक ब्रदर ने किया था कि आप उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, और मज़ीद उसमें जो चीज़ें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि उसमें जो iOS 14 की इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें आपकी डोमेन अथॉरिटी वाला जो डोमेन वेरीफाई करते हो, पिक्सल क्रिएट करते हो, इवेंट कस्टम इवेंट बनाते हो। ठीक है, और बिजनेस सेटिंग्स जो बेसिक हैं, फर्स्ट पार्ट वो है जिसको हम इंटीग्रेशन या वो कहते हैं। वो वन टाइम ओनली है, जिंदगी में एक दफ़ा आपने वो चीज़ें करनी है, उसके बाद उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना। वो एक दफ़ा बिजनेस अकाउंट बना लिया वही चलेगा, एड अकाउंट बना लिया वही चलेगा, पिक्सल बना के अटैच कर दे वही चलेगा। जो चीज़ें डेली बेस पे करने वाली हैं, हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या है कि वो अपने एड्स को लगाना कैसे है, और सेकेंडली जो आपने ऑलरेडी एड्स अपने लगाए हुए हैं उनको स्केल अप कैसे करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें माइंड में रख के चलेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे जाएंगे इस पे कि हमने एडवर्टाइजमेंट करनी कैसे है। लेट्स सपोज मेरा बिजनेस अकाउंट क्रिएट हुआ है और मेरी सारी चीजें खुली हुई हैं, बट ये अभी तक नहीं खुला। तो मेरे पास लेट्स सपोज ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है, इंटीग्रेटेड है, और अब मुझे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाना है, मुझे एड्स लगाना शुरू करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस। बाकी चीज़ें भी आप माइंड से निकाल के इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो चीज़ें वन टाइम ओनली करने वाली हैं। हम उसको लेटर ऑन भी डिस्कस कर लेंगे, बट जो आपने रेगुलरली करनी है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ग्रीन कलर का बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट। क्रिएट मतलब कि आपने एक कैंपेन को क्रिएट करना है। अब ये इस एड अकाउंट पे पुराना डिस्प्ले आपको आ रहा है, नए एड अकाउंट के ऊपर आपको इसमें मजीद थोड़ा सा वो ग्राफिकल चेंजेस हैं, बट ऊपर उसके पर एक बटन छोटा सा बना होता है। मुझे एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग याद नहीं है, बट उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप इसी प्रीव्यू के ऊपर आ जाते हो। और अगर आप उससे भी न्यू लेआउट से भी ऐड लगाते हो तो उसमें भी आपके पास ट्रैफिक, एंगेजमेंट, सेल्स, यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है, वहाँ पे सेल्स लिखा होता है। तो कुछ चीज़ों को मिक्सअप करके वहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे वीडियो व्यूज, मैसेजेस और रीच, अवेयरनेस यहाँ पे अलग अलग शो हो रहे हैं। वहाँ पे सारा ये पोस्ट एंगेजमेंट के अंडर शो होता है। पोस्ट एंगेजमेंट पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बाकी चीज़ें पूछता है। तो बेसिक चीज़ें आपकी यही हैं। ठीक है, फेसबुक पे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़, फेसबुक आपसे पूछता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आप लगाने जाते हो, जब एड लगाने जाते हो, तो फेसबुक सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाईजान आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव माने तो मकसद, पर्पस, क्यों एड लगाने आए हो यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली आपसे पूछ रहा है कि अंकल आप इधर एड लगाने क्यों आए हो, क्या चाहिए आपको। ठीक है, जैसे वो केजीएफ में पूछता है कि क्या चाहिए, तो यहाँ पे भी आपसे फेसबुक पूछता है कि क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। आपने अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ब्रांड की अवेयरनेस करनी है। इससे कोई एंगेजमेंट नहीं होती है, इससे कोई ट्रैफिक नहीं आती है, कोई सेल नहीं होती है, बस अवेयरनेस होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जैसे एनजीओ वगैरह की जो एंगेजमेंट होती है, या आपको अक्सर फेसबुक के ऊपर गवर्नमेंट के पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती थी। मैंने बहुत सारे उनके ऐड देखे थे इस तरह। तो वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए किया जाता है, उनको ट्रैफिक या कन्वर्जन या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। उसके बाद रीच है, रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके ब्रांड की या उस पेज की या उस प्रोडक्ट की या उस एड की रीच बढ़ती है। अवेयरनेस में और रीच में फ़र्क ये होता है कि
अवेयरनेस इम्प्रेशन बेस होती है और रीच सेशन बेस होती है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि फेसबुक मैंने कंप्यूटर के ऊपर खोला हुआ है और साइड पे जो छोटे वो नहीं होते राइट कॉलम एड्स, वहाँ पे ऐड चल रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर, मेरा ध्यान भी नहीं गया और मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ और वो अवेयरनेस के उसके अंदर मुझे ऐड करी जा रहा है कि इतने लोगों तक ये मैसेज पहुँच गया। रीच के ऐड जब से मेरा सेशन क्रिएट हो जाता है उस ऐड के ऊपर, देन वो उसको कैलकुलेट करता है। बट इन टर्म्स दोनों का मकसद, ये दोनों का पर्पज़ एक ही होता है। रीच में आपको अगेन रीच की भी ऑप्शन होती है और ब्रांड अवेयरनेस में आपको ऐड रिकॉल वैल्यू की ऑप्शंस होती हैं। अगर हम ई-कॉमर्स के हवाले से बात करें तो इन दोनों की हमें इन टर्म ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? क्योंकि हमारा पर्पज़ 2 से 3 ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है और उसको भी हम डिफरेंट परसेंटेज वाइज़ डिवाइड करते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैंने फ़ेसबुक को एग्ज़ैक्टली बताना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, न्यू पेज है, न्यू ऐड अकाउंट है, पिक्सेल के अंदर कोई अ, ऑडियंस नहीं है। तो मैं इसको अपने पिक्सेल को और अपने जो फ़ेसबुक के एल्गोरिदम्स है उसको स्टार्ट से ही थोड़ा-सा गाइड करना शुरू करता हूँ। ठीक है? और इसको हम पिक्सेल को थोड़ा-सा वार्म अप करना भी कह सकते हैं, कि थोड़ा-सा वो वार्म अप हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज़ इसको एग्ज़ाम्पल को ऐसे समझिए कि मैंने लाहौर में किसी एरिया में एक दुकान खोल ली, ठीक है? और मैंने दुकान अपनी सजा के, भर के और मैंने लोगों को वहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है? सॉरी, मैंने दुकान के बाहर खड़े हो गए तो लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी मैंने ये दुकान खोली है। वो आंटी गुज़री, आंटी ये नई दुकान खोली है। आंटी बोली कि अच्छा बेटा, वो कह के चली जाएगी। ठीक है? तो वो लोग गुज़र रहे हैं और मैं हर गुज़रने वाले को बता रहा हूँ कि जी मैंने अपनी एक नई दुकान खोल ली, नई दुकान खोल ली। तो बेसिकली ये मैं कर रहा हूँ एंगेजमेंट। ठीक है? मैं एक-एक बंदे के साथ एंगेज हो रहा हूँ। उसमें से हो सकता है कोई पूछे यार कौन-सी दुकान है? या आप अनाउंस करो जी मैं एक दुकान खोलूँगा, यहाँ पे दुकान मेरी बन रही है, कौन-सी दुकान है, क्या सामान होगा? तो ये थोड़ी-सी एंगेजमेंट हो रही है। ठीक है? तो फर्स्ट फेज़ मेरा एडवर्टाइज़मेंट का ये होगा। ठीक है? अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरे अपने बनाए हुए थोड़े से तरीक़ेकार हैं जिनके ऊपर मैं लेके चीज़ों को चलता हूँ। हो सकता है आप कोई नया तरीका ट्राई करो और वो इससे ज़्यादा अच्छा हो। सेकेंडली फिर मैंने जिस टाइम एंगेजमेंट थोड़ी-सी कर ली, एंगेजमेंट से क्या होगा, जो मेरी पेज है उसके ऊपर थोड़े लाइक्स आना शुरू हो जाएँगे। मेरी जो पोस्ट वहाँ पे लगी हुई है उनके ऊपर कुछ कमेंट्स और लाइक्स और वो थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो शेयर भी होता है, दूसरों की प्रोफाइल्स के ऊपर भी शो हो रहा होता है। तो यहाँ से थोड़ी-सी ना मेरी ब्रांड की अवेयरनेस भी शुरू हो जाती है। सेकेंडली फिर मैं ट्रैफिक के ऐड चलाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जी मेरी दुकान ओपन हो चुकी है, अब आप सीधा मेरी दुकान के अंदर आओ और यहाँ पे आके मेरी चीज़ों को देखो। आप कुछ खरीदो या नहीं खरीदो, बट आप दुकान के अंदर आओ और आके मेरी दुकान को एक दफ़ा देखो कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर मैं सेकंड फ़ेज़ पे लगाता हूँ ट्रैफ़िक की ऐड, जिसमें मैं ऑल जनता को अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग करवा रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद ये दोनों काम करने के बाद अब मेरे पास अच्छी खासी वो 20-30 हज़ार की ट्रैफ़िक भी वेबसाइट के ऊपर आ गई। मेरे पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा पैसा लगाया और जो मैंने पोस्ट बूस्ट की हुई थी उनके ऊपर भी लाइक्स, कमेंट्स और वो सब चीज़ें चलना शुरू हो गई। फिर मैंने तीसरा काम किया कि मैंने डायरेक्टली कन्वर्जन्स के ऊपर अपना बजट सारा के सारा शिफ्ट कर दिया। ठीक है? कि मैं एंगेजमेंट कर चुका हूँ, मेरे पेज की रीच अच्छी हो चुकी है, उसके ऊपर ऑडियंस अच्छी आ चुकी है, उसपे लाइक्स और कमेंट्स अच्छे आ चुके हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर अच्छी ट्रैफ़िक जा चुकी है, मेरे पिक्सेल के अंदर अच्छी खासी ट्रैफ़िक पॉपुलेट हो चुकी है। अब मैं ऐड लगाता हूँ डायरेक्टली कन्वर्जन्स के। कन्वर्जन्स माने सेल। कि आओ, मैं अब मेरी वेबसाइट से आप आके डायरेक्टली परचेज़िंग करो, बाइंग करो। ठीक है? उसके बाद ये तीनों काम करने के बाद मैं अपनी सारी कैम्पेन्स को शिफ्ट कर देता हूँ कैटलॉग सेल्स के ऊपर, ठीक है? कैटलॉग सेल्स के अंदर आपके डायनामिक एड्स भी आते हैं, आपकी रीमार्केटिंग भी आती है, ठीक है? ये 2-3 टर्म्स हैं, इसको हम एग्ज़ैक्टली जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट एंगेजमेंट में देख लेते हैं कि पोस्ट एंगेजमेंट में हमारे पास क्या है। पोस्ट एंगेजमेंट में सबसे पहले आपने जो पोस्ट एंगेजमेंट में सिंपली जो होती है वो है और सेकंडली हमारे पास पेज लाइक्स हैं, ठीक है? तो स्टार्ट में हमें थोड़े से
पेज लाइक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पेज लाइक्स की। अगर आपके पेज लाइक्स की कैंपेन नहीं भी चलाते हो ना, तो भी आपको इतना बड़ा कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। और नॉर्मली अगर मैं अपने किसी वेबसाइट को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने लेट्स सपोज उसका 20,000 रुपया फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ का बजट सेट किया है, तो उसमें से मैं 500-600 रुपया पेज लाइक्स की कैंपेन के ऊपर भी लगा देता हूँ। ठीक है, और उसको आप पोस्ट एंगेजमेंट के ही उसमें कैलकुलेट करते हो। और जो कैलकुलेशन मैं करता हूँ वो लेट्स सपोज अगर 20,000 की मैं आपको बात बताऊँ, तो 20,000 में से मैंने 10% लगाना है पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर, और उसके बाद मैंने 15% लगाना है ट्रैफिक के ऊपर। ये टोटल 25% हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी का 75% है, वो मैंने लगाना है सारे का सारा कन्वर्जन्स के ऊपर। और जो डायनामिक एड्स हैं या जो कैटलॉग सेल्स हैं, वो मैंने नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करनी है, ताकि मेरी इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो वो मैंने बताया इसको वार्म अप करना है, वो कम्प्लीटली एक्टिव हो जाए। उसके बाद फिर मैं कैटलॉग सेल्स को लगाऊं। ठीक है, तो अब इसको अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करना है। सर डार्क पोस्ट या पेज पोस्ट करना चाहिए? डार्क पोस्ट, आई एम लेट, काइंडली कोई पार्टिसिपेंट बता दे टॉपिक क्या चल रहा है। अच्छा जी, बेकर मेन्यू, ओके। अच्छा, अब आप आगे हो अपने कैंपेन को बिल्डअप करने के उस फेज में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 लेयर्स होती हैं या 3 आपके पास फेजेस होते हैं एक कैंपेन के अंदर। जो सबसे पहला आपका है कैंपेन का लेवल, उसको कहते हैं कैंपेन लेवल। सेकंड को कहते हैं एड सेट लेवल, और तीसरे को कहते हैं एड लेवल। तीनों में अपनी अपनी डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो आपका कैंपेन लेवल है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड इसके अंदर है कि अगर आप अपने बजट को कैंपेन लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, कि इस कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट होंगे, उसके ऊपर टोटल बजट यहाँ पे मेंशन कर दो। अब इसके अंदर 5 एड सेट आपने बनाए हैं एक कैंपेन के अंदर, तो इस बजट को वो उन पांचों एड के ऊपर यूज करेगा, उसको इक्वली डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करेगा। किस कैंपेन से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सारे का सारा पैसा वहां पे लगाना शुरू कर देगा। ये कहीं पे फायदेमंद होता है, कहीं पे नुकसानदेह होता है। ठीक है, नुकसानदेह कहाँ पे होता है? नुकसानदेह यहाँ पे होता है कि लेट्स सपोज मैंने 3 एड्स इसके अंदर लगाए हुए हैं। एक एड के अंदर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर पैसा लगे और इसकी चीजें बिकना शुरू हो। बट वो सारे का सारा पैसा दूसरी उस प्रोडक्ट में लगाएगा जहां से उसको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसको अच्छा रिजल्ट आ रहा है मतलब सेल ज्यादा आ रही है और सस्ती सेल्स आ रही है। ठीक है, आप चाहते हो महंगी चीज ज्यादा बिके, उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगे, तो आपको फिर वहां पे एड सेट लेवल के ऊपर बजट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर ऐसी आपकी जो कस्टम विशेज होती है ना, उसके ऊपर आपका अक्सर ये फ्लॉप होता है, अक्सर मतलब नहीं चलता ये प्रॉपरली। तो आप इसको अगर आपकी कोई कस्टम विश ऐसी नहीं, आप कहते हो यार ये 3, मैं इसके अंदर ये 2 ऐड लगाऊंगा, उसके अंदर जो अच्छा परफॉर्मिंग हो ना उसके ऊपर खुद ब खुद पैसा लगाना शुरू कर दे, तो वो यहाँ से आप कैंपेन लेवल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बजट लगाओगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO। ठीक है, और जो आपका एड सेट लेवल होता है वो ABO, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ से आप जितना मर्जी बजट दो, इसको 2500 दो, 25,000 दो, 25 लाख दो, वो आपका अपना मीडिया प्लान के अकॉर्डिंगली, वो प्लान क्या है और वो कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे बजट दे दिया, या लेट्स सपोज हम इसको नेक्स्ट फेज में ही बजट देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक चीज़ और आ जाती है, वो होती है आपकी कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी में क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आपके पास 3 से 4 किस्म की कन्वर्जन आप में जाओगे तो आपके पास 4 किस्म की वो आ जाती हैं। ये बेसिकली आपके जो रिजल्ट ओरिएंटेड बजट सिलेक्शन है ना, वो यहाँ पे होती है। ठीक है,
लेट्स सपोज कि आप फेसबुक को गाइड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, फेसबुक एग्जैक्टली आपसे यहाँ पे गाइडलाइन ले रहा है कि आपको रिजल्ट्स किस तरीके कार के चाहिए या किस तरीके से चाहिए, रेलिवेंट टू द बजट। ठीक है, अब आप कहते हो कि जी मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट, कि इस 1155 रुपये में मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम इकट्ठा करके दे सकते हो ना, वो इकट्ठा कर दो। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स, वॉल्यूम इन टर्म ऑफ रीच, वॉल्यूम इन टर्म ऑफ जो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो वो। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट किया एंगेजमेंट, तो ये आपको लेके जाएगा इन टर्म ऑफ एंगेजमेंट कि आपको मैक्सिमम उस एंगेजमेंट की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ पे वो मैक्सिमम को अप्रोच करेगा तो कहीं पे जाके आपका बजट ज़्यादा कंज्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका वो ज़्यादा के चक्कर में महंगा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूटेबल है, सूटेबल नहीं है, टेस्टिंग के बाद आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। अब यहाँ पे आप कहते हो, यहाँ पे आप बिड लगा देते हो उसके ऊपर, या आप उसको गाइड कर रहे हो कि जी आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मुझे इतने में ही रिजल्ट चाहिए। हाई वॉल्यूम में मैं जाऊंगा तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मुझे बेशक 500 रुपये का एक मिल जाए, बट वो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ला सको। वो कोशिश में फेल भी हो सकता है, कामयाब भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 500 का ही चाहिए, 500 से ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, और बिड कैप में भी यही होता है कि आप इस ऑक्शन के ऊपर बिड लगा देते हो कि जी लेट्स सपोज कि मैं ऑर्डर के ऊपर लगा रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर इतना करना है, तो मुझे एक ऑर्डर 200 रुपये का ही चाहिए, 200 से ऊपर का नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके कार के आपके इसमें डिफरेंट होते हैं। ज़्यादा हम इसको जो रखते हैं वो हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर ही सिलेक्शन करते हैं, और फेसबुक को डिसाइड करने देते हैं कि वो किस ऑडियंस को ज़्यादा हमारा ऐड दिखा रहा है, किस ऑडियंस की तरफ जा रहा है, और उसके ट्रेंड के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग और ऑक्शन को लेके चलता है। तो हम इसको ज़्यादातर चीज़ें ऑटो के ऊपर छोड़ के आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फेज होता है हमारा एड सेट का फेज। एड सेट के फेज के अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, और बजटिंग हमने पहले पढ़ लिया हमने। यहाँ से मतलब कंपेन लेवल पे अगर आप बजट नहीं सेलेक्ट करते तो इस एड सेट के ऊपर, इस स्पेसिफिक एड सेट के ऊपर कितना पैसा लगाना है, डेली और लाइफ टाइम दोनों की ऑप्शन है आपके पास। मैक्सिमम आप $1 लगा सकते हो, 200 कुछ रुपए बनता है जो शायद आई थिंक 250 मैक्सिमम है या 240 मैक्सिमम मिनिमम है। मैक्सिमम आप जितना मर्जी लगा लो। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद ऑडियंस का पार्ट, यहाँ पे आप बताओगे कि आपने किस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। आपके ऐड का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन शायद यही है। ठीक है, अब पहली ऑप्शन आती है आपके पास कस्टम ऑडियंस की। कस्टम ऑडियंस को अभी हम फिलहाल पार्क करते हैं। लोकेशन आती है, किस लोकेशन पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो। पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहते हो, स्पेसिफिक किसी एक शहर में दिखाना चाहते हो, या और स्पेसिफिकली किसी एक शहर के एक एरिया में ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इसको पूरे पाकिस्तान में चलें, मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पूरे पाकिस्तान में अपना ऑर्डर भिजवा रहे हो, तो पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो। आप चाहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ लाहौर में ही अपने ऐड दिखाऊं, तो आप यहाँ से ओनली लाहौर सेलेक्ट कर लेते हो। और आप चाहते हो कि नहीं, मैं लाहौर के अंदर इसको जूम करूं, और यहाँ पे एक एरिया है जिसको कहते हैं हम गुलबर्ग। गुलबर्ग, इस गुलबर्ग के एरिया के आप जूम करो, और ये मेन बुलेवार्ड आ गया। अब आपने यहाँ पे ये ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक किया, और किसी भी जहाँ पे एरिया आपको समझ में आता है वहाँ पे इस पिन को ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है,
अब ये एरिया सिर्फ गुलबर्ग के एरिया में आपका ऐड दिख रहा है। आप एरिया स्पेसिफिक अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो तो आप सिर्फ इस एक एरिया में अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखा रहे हो। इस एरिया को बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको, ये 2-3 एरिया इसमें आ जाएंगे, ज़्यादा ही आ जाएंगे बल्कि। और बड़ा करना चाहते हो तो आप इसको, ज़्यादा एरिया कवर है, मतलब वो लाहौर से बाहर भी थोड़ा सा जा रहा है, जलंधर वाली साइड पे भी ऐड, खैर वहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि वो कंट्री चेंज हो जाती तो वो सिटी में वो नहीं आता, वो बेसिक वहाँ से एरिया में दिखा रहे हो, वो सिटी में ऐड नज़र नहीं जाएगा। तो इस तरीके कार से आप कर सकते हो। आपने मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप लाहौर के साथ साथ इस्लामाबाद भी कर लो। ठीक है, इसके साथ आप कराची कर लो, मुल्तान, मतलब जो भी आपको एरियाज में दिखाना चाहते हो। और स्टार्ट में कोशिश करो पूरे पाकिस्तान में, अगर आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हो तो उसको स्टार्ट में पूरे पाकिस्तान में ही अपना ऐड दिखाओ, और फेसबुक को डिसाइड करने दो कि वो किस शहर में ज़्यादा दिखाए। आप अगर पूरे पाकिस्तान सेलेक्ट करके अपने ऐड चलाते हो तो फेसबुक को जहाँ से सबसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपकी ऑडियंस से, वो वहीं पे उसकी स्पेंडिंग को ज़्यादा कर देगा। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा ना बैकएंड का जो एल्गोरिदम का मैकेनिज्म है ना, वो समझ लो। वो मैकेनिज्म ये है कि आप अपने ऐड को जिस टाइम बिल्कुल रन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो फेसबुक ने हर किस्म की ऑडियंस के पूल बनाए हुए हैं। ठीक है, फेसबुक एक बिग डाटा कंपनी है, फेसबुक के पास बहुत सारा डाटा है, और फेसबुक बेसिकली इसी डाटा के बेस के ऊपर ही कमा रहा है इस टाइम। ठीक है, अब आपने सिलेक्शन की, पोस्ट एंगेजमेंट, आपने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट किया, आपने उसकी एज ये दे दी, आपने उनके टारगेटिंग ये दे दिए, और ये आपने एक ऐड को रन कर दिया। अब फेसबुक सबसे पहले देखेगा यार पूरी दुनिया कि ये टोटल मेरे पास ऑडियंस है, इसमें से पाकिस्तान की ऑडियंस ये इतनी सी, बाकी सबको निकाल दिया, सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस को रख लिया। पाकिस्तान की ऑडियंस में से आपने जो उस पर टारगेटिंग डाली है, उस टारगेटिंग के जो मैचिंग मेरे पास पूल्स हैं, पूल सेट बनाए होते हैं, वो ये 15-20 सेट हैं। उस 15-20 सेट में से इस एज को आपने टारगेट किया, उसमें से 15-20 में से ये 10-12 हैं जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं। फिर आपने उसमें और लोकेशन वाइज की, जी सिर्फ मुझे इस्लामाबाद का चाहिए, तो जी उसमें से पूरे पाकिस्तान का 26 करोड़ लेट्स सपोज आबादी है, तो उसमें से इस्लामाबाद के इतने लोग हैं, उससे बाकी सारे रिमूव कर दिए, सिर्फ इस्लामाबाद के रहने दिए। उसमें से टारगेटिंग जो आपने डाली, उसमें से ये टारगेट इन इन लोगों में मैच करते हैं। अब उसने उठा के आपके लिए कस्टम पूल बना दिया। ठीक है, लेट्स सपोज उसमें ये 10 लाख या 20 लाख बंदे उस पूल के अंदर आ गए। अब वो रेंडमली उन 10 लाख 20 लाख में से 500 को उठाएगा और एक और टेस्टिंग पूल बना देगा, और उन 500 के ऊपर वो जो फिगर फेसबुक पे आता है वो 500, 5,000, 5 लाख भी हो सकती है। वो 500 हो गए, 5,000 होगी, या 5 लाख होगी, या 50,000। हाँ, मतलब इस तरह वो डिफरेंट सेट बनाता है। और उन्होंने फौरन तौर पे उस जो 500 बंदा सिलेक्ट किया था उसको आपका ऐड दिखाया, और फौरन उनका जो फीडबैक है, जो रिस्पॉन्स है, उसको नोट डाउन करना शुरू किया। आप जैसे फेसबुक खोलते हो, ठीक है, कभी मेरे साथ मैंने फील करना शुरू किया इन चीज़ों को, तो मैंने नोटिस किया कि आप फेसबुक खोलते हो, जैसे ही आप एक दो पोस्टें स्क्रॉल करते हो ना, तो एकदम से आपके सामने एक ऐड आता है, न्यूज़ फीड में एक ऐड पॉपअप होगा और आपको एकदम से नज़र आता है, और आप उसको 2 सेकंड या 3 सेकंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो, या माउस उसी तरह नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो गायब हो जाता है। ठीक है, और 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे वो ऐड नज़र आया और मैं मतलब वो स्किप हो गया, मैं दूसरे पेज पे गया, मैं वापस ऊपर की तरफ गया तो मुझे वो ऐड वहाँ पे नज़र नहीं आया। आप इसको नोट करना, वो जो ऐड होते हैं ना, वो आपके सामने एकदम पॉपअप होता है, फेसबुक उसका रिस्पॉन्स लेता है, और फिर वो ये डिसाइड करता है कि जो मैंने 500 बंदों का पूल सेलेक्ट किया उसमें से कितने लोगों ने स्किप कर दिया, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग उस स्क्रीन के ऊपर उस ऐड को देख रहे थे। ठीक है, रिस्पॉन्स नोट किया, और उस रिस्पॉन्स की बेस के ऊपर डिसाइड किया कि ये ऑडियंस जो मैंने 500 लोग सिलेक्ट किए थे, ये ठीक थे कि नहीं ठीक थे। लेट्स सपोज 50% भी उसमें से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो वो
एक और एक और एड पूल क्रिएट कर देता है जो कि उन 50% लोगों के हिसाब से जो या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, ठीक है? और उसको आपके ऐड को जो ऐड एक्टिव होता है ना 3-4 घंटों के अंदर, वो बेसिकली वो यही पीछे बैकएंड पे ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। और वो उसने ऐड एक आपका रन कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब हर कुछ टाइम बाद वो यही टेस्टिंग फेज़ दोबारा-दोबारा करता रहेगा, ठीक है? अब आपने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है लेट्स सपोज़, तो उसने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ में आपके ऐड को पॉप अप किया और वहाँ से उसने रिस्पॉन्स नोट किया। अब लेट्स सपोज़ उसको लाहौर से, शाहपुरा से, फैसलाबाद से, मुल्तान से यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, सिंध वाली साइड से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने क्या किया, उसने जो आपका इनिशियली ऐड सर्व करना शुरू किया, वो इधर पंजाब वाली साइड पे ऐड सर्व करना शुरू कर दिया। और वो एक्टिव हो गया और मीनवाइल उसने जिन एरिया से रिस्पॉन्स नहीं आया था ना, उन एरियाज़ पे आपने जो इंटरेस्ट दिए हुए थे, उन इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा से वो टेस्टिंग करना शुरू कर दी। अब उसको जिस ऐड पूल से रिस्पॉन्स आना शुरू होगा ना, वो इस एरिये में आपके यहाँ के बजट को थोड़ा-थोड़ा वहाँ ऑटो लगाता रहेगा। ठीक है, आपने लेट्स सपोज़ 1000 दिए हुए तो उसने पहले 5-10 रुपए टेस्टिंग में लगा दिए, उसके बाद फिर वो ऑन ऑडियंस के ऊपर 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए करके बढ़ा-बढ़ा के चलाता रहेगा और रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, तो वो वहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा शुरू कर देगा। इस चीज़ को आप समझने के लिए अभी एक भाई ने मुझे बताया था, शायद यूनुस नाम था उनका, कि वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और माशाल्लाह एक अच्छा रन कर रहे हैं। अब अपने शॉपिफ़ाई पे या वेबसाइट पे ऑर्डर्स देखिएगा, ठीक है? आपको ट्रेंड जो नज़र आएगा ना ऑर्डर्स का, वो ये होगा कि एक ऑर्डर आपको इस्लामाबाद का है, उसके बाद लाहौर का, फिर लाहौर का, फिर लाहौर का, फिर एक कराची का, फिर आपको इस्लामाबाद का, फिर आपको किसी दूर देहात के गाँव का और फिर आपको लाहौर, इसके बाद लाहौर के 2-3 ऐड होंगे, फिर आपको एक कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फिर कोई बीच में कोई छोटा गाँव और फिर इसी तरह आपको इस तरह का एक पैटर्न नज़र आएगा। तो मैं एग्ज़ैक्टली पैटर्न बता रहा हूँ, शायद ये एग्ज़ैक्टली पैटर्न ना हो, बट ऐसा ही एक पैटर्न होगा और हर कुछ देर बाद आपको यही पैटर्न रिवाइज़ होता नज़र आएगा, ठीक है? मतलब ये रिपीट होता नज़र आएगा। ये पैटर्न रिपीट कब होगा? जब फ़ेसबुक डिसाइड कर चुका है कि आपके ऐड की सर्विंग कहाँ ज़्यादा, कहाँ कम होनी है, ठीक है? अब आपने ये उसने फ़ेसबुक ने डिसाइड कर लिया, आपने 3 दिन या 1 हफ़्ते की इस सारी ट्रैकिंग को नोट किया। मुझे दिन में किस-किस घंटे में कितने-कितने ऑर्डर आते हैं, किस घंटे में मेरी ट्रैफ़िक ज़्यादा बढ़ रही है, किस घंटे में ट्रैफ़िक कम हो रही है और साथ आप नोट करते जाओ स्पेंडिंग कितने देर बाद हो रही है, ठीक है? मतलब 1 घंटे में स्पेंडिंग कितनी हो रही है। आपको मैं थोड़ा-सा एक्सेल भी दिखाता हूँ साथ-साथ। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपकी जितनी भी ये फ़ेसबुक मार्केटिंग या जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग होती है, ये फ़ेसबुक या गूगल के प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एक्सेल के अंदर होती है। सो इफ यू आर गुड इन एक्सेल, सो यू आर गुड इन मार्केटिंग। अगर आप एक्सेल में अच्छे नहीं हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है? लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जी 12 एएम टू 1 एएम, यहाँ पे मैंने लिखा जीएमवी का मतलब होता है सेल, यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर्स, यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज बास्केट साइज़, यहाँ पे मैंने लिखा फेसबुक कॉस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट पर ऑर्डर सीपीओ। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मार्केटिंग स्पेंड, आरओआई, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन रेट, ठीक है? अब आपने क्या किया, ये 1 बजे से 2 बजे तक, ओहो, 1 एएम टू 2, फिर 2 एएम टू 3, 3 एएम टू 4, ठीक है? इसी तरह
आप यहाँ पे पूरे 24 घंटों के 2400 बना लो, ठीक है। नाइट शिफ्ट किसी को आप जिम्मेदारी लगा दो कि यार हर घंटे बाद आपने जाके नोट करना है कि जी आपके पास पहले टोटल कितने ऑर्डर थे। लेट्स सपोज पहले घंटे में आपके पास 12,000 के ऑर्डर आए और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर थे जी वो 12 थे। तो इसका एवरेज बास्केट साइज क्या बन गया, 1,000। फेसबुक पे आपका टोटल इस एक घंटे में जो स्पेंडिंग हुई थी वो 1,000 की हुई थी। वो हर घंटे बाद जो आपका जो फेसबुक अपडेट भी थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है, तो जो पिछला अपडेट 12 बजे के बाद का था वो आपके एक 12 से 1 वाले में रिफ्लेक्ट होगा, 1 बजे वाला 1 से 2 में रिफ्लेक्ट होगा, 2 बजे वाला 2 से 3 में रिफ्लेक्ट होगा। तो वो कैरी ऑन करता रहता है, तो इतनी ज़्यादा उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एक ऑर्डर आया वो 83 रुपीज़ में एक ऑर्डर गिरा। मार्केटिंग स्पेंड आपका कितना हुआ, एग्जैक्टली 8%। ROI आपका कितना आया, 12। ट्रैफिक लेट्स सपोज आपके पास 590 बंदा आया और कन्वर्जन रेट आपका ये बन गया, ठीक है। अब आपने नोट किया कि यार 12 से 1 में मेरे पास इतनी सेल आई थी, 1 से 2 में मेरे पास टोटल सेल कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया जी, ये टोटल सेल आपकी 18,000 होगी। टोटल ऑर्डर्स आपके पास हो गए 16। अब इसका इसी फार्मूले को नीचे आप कॉपी कर लो। एवरेज बास्केट साइज आपका अब बढ़ गया। आपके पास जो टोटल स्पेंडिंग होगी वो इतनी होगी। आपका कॉस्ट पर ऑर्डर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। आपका मार्केटिंग स्पेंड ऑलमोस्ट वही रहा, ROI भी उतना रहा। ट्रैफिक आपकी थोड़ी सी और बढ़ गई, कन्वर्जन रेट थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसका डिफरेंस कितना रहा, दिस माइनस दिस। ठीक है। अब आपके पास कंपैरिजन करने के लिए दो डेटा है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास ये है और सेकंड आपके पास ये है। पहले घंटे में आपके पास 12,000 की सेल आई थी, 12 ऑर्डर के साथ 1,000 एवरेज बास्केट साइज, 1,000 फेसबुक पे लगाया, 83 रुपीज कॉस्ट आई और 8% मार्केटिंग स्पेंड। सेकेंड और में आपके पास जो स्पेंडिंग हुई थी वो हुई थी 500 रुपये की, जिसमें से 4 ऑर्डर आए थे। मार्केटिंग कॉस्ट उतनी की उतनी है क्योंकि यहाँ पे एवरेज बास्केट साइज बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूँ कि नहीं मेरे पास 16 नहीं आया था, मेरे पास 22 आया था। हम्म, और ये 21,000। अब मेरे पास जो 1 बजे से 2 बजे सेल आई थी ना, उसका पिछले घंटे से फर्क कितना था कि जी वहाँ पे 9,000 की सेल आई, ठीक है। और ऑर्डर्स मेरे पास पहले 12 थे, 10 हो गए। एवरेज बास्केट की साइज भी गिर गई, वो 900 रुपये होगी। पर कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत कम था, 200 रुपया सिर्फ लगा। पिछले घंटे में 1,000 रुपये लग के 12 ऑर्डर आए थे और अभी 10 ऑर्डर आ गए, सिर्फ 200 रुपये लग के। तो मार्केटिंग स्पेंड भी मेरा नीचे आ गया, ठीक है। ROI मेरा एकदम ऊपर जंप कर गया। ट्रैफिक मेरे पास जिस हिसाब से आई और उतना कन्वर्जन रेट हो गया। अब आप इन चीज़ों को मैयर करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आप किस और में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। फिर ये जो 12 ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे आई, ये किस शहर से आए, ठीक है। सिटी की पूरी लिस्ट बना ली, मेल्स ने खरीदा कि फीमेल्स ने खरीदा। प्रोडक्ट्स जो बिक रही हैं यहाँ पे, उस प्रोडक्ट की अपनी आपने एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी कि इसमें इतना बिका, इसमें इतना बिका, इसमें इतना बिका। अब आपको एग्जैक्टली आइडिया हो रहा है किस टाइम में क्या चीज़ बिक रही है, कौन खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, ठीक है। इस तरह की वर्किंग करना शुरू करोगे ना, तो आप अपने इस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ईडन रोड की जब हम मार्केटिंग कर रहे थे, तो इसी तरह डेटा बनाते हुए एक चीज़ मैंने नोट की
कि हमारे पास लाहौर से तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, और पूरे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं ना सिटी वाइज, वो सबसे ज़्यादा लाहौर से होता है। लाहौर का रेशो ऑनलाइन के पूरे इंडस्ट्री में तकरीबन 32% है, और कराची का 28% है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मिला के 11-12% है। ठीक है, तो बेसिक इन तीन चार शहरों का चंक होता है, वही आपका 60 to 65% इन्हीं तीन शहरों से आपको सेल आती है। बाकी जो शहर हैं वो उनका चंक, उनका शेयर बहुत थोड़ा होता है। सो मुझे मार्केटिंग करते हुए रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा लाहौर से ऑर्डर तो हैं, बट जितने भी मेरे पास ग्रीन कलर के ड्रेसेस हैं ना, वो लाहौर में नहीं सेल हो रहे। ठीक है, मैंने इस तरह डेटा कंपाइल करना शुरू किया। मुझे कुछ मतलब 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, वो तीसरे हफ्ते जाके मैंने ये किया कि मेरे पास जो लाहौर के लिए मैं एड सेट लगा रहा हूँ ना, उसको मैंने मैनुअल एड सेट किया, उसमें कोई भी ग्रीन कलर का ड्रेस नहीं रखा। तो उससे मुझे जो कॉस्ट पर ऑर्डर था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया कि नीचे आना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, और डेली बेसिस के ऊपर। फिर मैंने एक एड सेट बनाया जिसमें जितने ग्रीन कलर के ड्रेसेस हैं ना, वो सारे मैंने रखे उसमें, और उसके ऊपर एक ऐड लगा दी। उसकी कॉस्ट पर ऑर्डर पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है? तो मुझे ये आइडिया हुआ कि हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको हमारे ये कलर पसंद नहीं आ रहे, या इस कलर रेंज की चीज़ें पसंद नहीं आ रही, इसलिए वहाँ पे बाइंग नहीं हो रही। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक डेटा निकालते नहीं हो, जब अपने डेटा के ऊपर वर्किंग नहीं करते हो, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अभी हमज़ा ने एक सवाल पूछा था, हमज़ा था शायद, कि मैं अपने बिज़नेस को स्केल अप कैसे कर सकता हूँ? तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये कुछ टेस्टिंग होती हैं, जिनकी बेस के ऊपर आप अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हो। अब वो टेस्टिंग क्या है कि आपने अपने डेटा पे देखा आपको कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, आपने स्पेसिफिकली उसी सिटी को पकड़ा और उसके ऊपर रेट लगा दिया। आपने देखा कि आपके पास किस एरिये से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक शू ब्रांड है, उसकी भी मार्केटिंग को थोड़ा-सा देखता हूँ। तो उसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मैंने आपको जैसे बताया लाहौर से ही आते हैं, तो इसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लाहौर के ही थे, ठीक है? और फिर मैंने देखा कि लाहौर में किस जगह से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? कि लाहौर भी बहुत बड़ा है, लाहौर की भी आबादी कराची की 70% के करीब तो आबादी लाहौर में भी है। तो किस एरिया से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? तो वो 3-4 एरियाज़ मेरे पास आए कि जी इस एरिया से हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। मैंने उन्हीं एरियाज़ को पिन पॉइंट करके यहाँ पे डाला और सिर्फ़ उनके ऊपर ही मार्केटिंग करना शुरू कर दी। मेरा जो कॉस्ट पर ऑर्डर था वो और कम हो गया। पहले मैं ₹1000 लगा के लेट्स सपोज़ 2000 की सेल करता था, तो अब 2000 की सेल मेरे पास 300-400 लगा के आना शुरू हो गई। ठीक है? तो मेरा स्पेंडिंग जितनी कम होती जाएगी, मेरी बाकी चीज़ें उतनी बढ़ती जाएँगी। फिर मैंने इसी डाटा को थोड़ा-सा और डिफ़ाइन किया, और मैंने देखा कि कौन से शूज़ या किस प्राइस रेंज के शूज़ किस एरिया में ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मैंने लाहौर का मॉडल टाउन का एरिया या डीएचए का एरिया है, यहाँ पे जो लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, वहाँ उनकी एवरेज बास्केट साइज़ ₹6000 है, और सेकंडली इकबाल टाउन या दूसरा कोई एरिया है, वहाँ के लोग जो बाइंग कर रहे हैं, उनकी एवरेज बास्केट साइज़ ₹3000 की है। तो मैंने प्रोडक्ट वाइज़, उसकी प्राइस वाइज़ उसको डिवाइड कर दिया कि जी मॉडल टाउन में ये 6000 वाले जूते के ही ऐड दिखेंगे, और इकबाल टाउन में ये 2500 या 3000 जूते वालों के ही ऐड दिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी उस कॉस्ट को और कम किया, और अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को और बढ़ाया, और जहाँ मेरी सेल 1.5 से 2 लाख रुपया पर डे की थी, उसको मैं उठा के मिलियन के करीब ले गया एक दिन की सेल, इस तरह की छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ करने से। ये एक्टिविटीज़ आपको फ़ायदा भी दे सकती हैं, आपको नुकसान भी दे सकती हैं। नुकसान क्या देंगी? लेट्स सपोज़ कि आपने जो डेटा अपना निकाला, उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन ठीक नहीं की, तो वो पैसा ज़ाया होगा। ठीक है? आपके जो पहले से अच्छे एड सेट, परफॉर्मिंग एड सेट थे, आपने उनको बंद किया। आपने दूसरे एड सेट लगाए टेस्टिंग के लिए, वो नहीं चले। अब आप वापस उन एड सेट के ऊपर लगाओगे ना, तो हो सकता है कि वो दोबारा पहले की तरह आपको परफॉर्मिंग एड सेट ना रहें, या वो आपको उसी तरह परफॉर्म करके ना दें। ठीक है? तो रिस्क फेसबुक के ऊपर 24 घंटे चल रहा होता है।
और फेसबुक की सबसे अच्छी और जो सबसे बुरी बात है ना, वो एक यही चीज़ है कि फेसबुक पे हर रोज़ हर ऐड की अपनी एक नई कहानी है। कल एक ऐड ने मुझे 30 सेलें दी, हो सकता है आज वही ऐड, मैंने कुछ खोला भी नहीं फेसबुक को, सिर्फ ये देखा कि इस ऐड से 30 सेलें आई हैं। कल उसी ऐड से हो सकता है 3 सेलें भी ना आए या 1 सेल भी ना आए। क्यों? क्योंकि बिहेवियर्स के ऊपर चल रहा है आपका फेसबुक। कल मैं इस टाइम फ्री बैठा हुआ था, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, कुछ चीज़ सामने आई, मैंने ऑर्डर कर दी। आज मैं इस टाइम इस सेशन में बैठा हूँ, मैंने मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा है, उसको मैंने साइलेंट करके साइड पे रख दिया, देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। ये बिहेवियर होता है बेसिकली, और यही बिहेवियर मार्केटिंग है। ठीक है? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके। जिसको समझ में आ गया है, वो जल्दी से मैसेज करके लिखे कि समझ नहीं आया। तब तक हम पानी पी लें। अच्छा जी, एक भाई ने मैसेज लिखा है कि मंथ एंड पे लोगों के पास सैलरियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो सेल डाउन हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मंथ एंड के ऊपर सेल बूस्ट कर जाती है। ठीक है। और सेकेंडली, आपके जो ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हजरात हैं, ये ज़्यादातर वो लोग नहीं होते जो कि अपनी सैलरी का वेट करते हैं शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें में सब हैं। ओके। Sir, if narrowed down by audience, by location, budget will be affected. Yes. अभी हम आते हैं इसके ऊपर भी। खैर, सर बता रहा है काइंडली सर फेसबुक की ऐड की पॉलिसी भी बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम बजट कितना होना चाहिए मिस्टर काइफ? बजट आप बताओगे कितना होना चाहिए? सर एबी टेस्टिंग ऑन करनी चाहिए। एबी टेस्टिंग ऑन नहीं करो, ठीक है? एबी टेस्टिंग आप अपनी मैनुअल एबी टेस्टिंग करो। अच्छा, नाउ आई एम क्लोजिंग द चैट। अभी आप मैसेज ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा, लोकेशन वाली चीज़ समझ में आ गई है आपको कि आप स्पेसिफिकली लोकेशंस पे किस तरह की कार से ऐड लगा सकते हो, लोकेशन पे क्यों ऐड लगाने हैं, इसका भी मैंने आपको छोटा सा एक फार्मूला बता दिया कि आप अपनी ऑडियंस जिन्होंने ऑलरेडी आपके पास वेबसाइट के ऊपर आके ऑर्डर प्लेस किए हैं उनको डिग डाउन करो। कौन ऑर्डर कर रहा है, क्यों ऑर्डर कर रहा है, किस वजह से ऑर्डर कर रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है कि वो आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर कर रहा है, और उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसको स्टडी करने की कोशिश करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है? वो कहाँ पे है, किस एरिया में है, क्योंकि उसने ऑर्डर प्लेस किया तो उसने अपना पूरा एड्रेस आपको दिया। वो किस एरिया में बैठा हुआ है, किस टाइम उसने ऑर्डर किया, किस प्रोडक्ट का उसने ऑर्डर किया, कितने की वैल्यू क्या थी उसकी। ठीक है? फिर प्रोडक्ट क्या थी, उसके हिसाब से आप उसके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो चीज़ों का। ठीक है? जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक की मैंने एक ये ऑडियंस टेस्टिंग के लिए एक स्टडी थी वो पढ़ी थी। उसमें ये था कि फेसबुक आपके
जो आप चेक इन करते हो ना उसको रीड आउट करता है। वो चेक इन को रीड आउट कैसे करता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट में गया और वहां पे जाके मैंने चेक इन किया कि जी हम हैविंग डिनर विद फला फला फला, ठीक है। उसने सबसे पहले आपके उस चेक इन को उठाया और उसने ये देखा कि आपने इस मंथ में ही आप कितने मंथ्स बाद ऐसे चेक इन करते हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो चेक इन किया ये आपने कहाँ पे किया, किस रेस्टोरेंट में किया, आपके आसपास जो लोग थे जिनको आपने टैग किया क्या वो भी उस टाइम उसी लोकेशन पे अवेलेबल थे या नहीं थे, उसको वैलिडेट करने के लिए। क्योंकि वो जीपीएस से आपकी सारी लोकेशन तो फेसबुक के पास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा वो लोग भी मौजूद थे तो उसको ये वैलिडेट हो गया आपने ओरिजिनली चेक इन किया है। उसके बाद कि आपने लेट्स सपोज हैविंग डिनर एट दिस होटल, तो उसने उस होटल के मेन्यू को रीड करने की कोशिश की। वो मेन्यू को रीड कैसे करता है कि जी उसकी वेबसाइट अगर है तो उसकी वेबसाइट के ऊपर सारे मेन्यू गिवन होते हैं, प्राइसिंग होती है। उसकी वेबसाइट नहीं है तो किसी और गूगल के ऊपर वेबसाइट के ऊपर इसके मेन्यू गिवन है, या उसके फेसबुक पेज के ऊपर भी रेस्टोरेंट के पेजेस के ऊपर पूरे पूरे मेन्यू उन्होंने प्राइसिंग को सारी चीज़ें डाली होती है। तो उसको स्टडी करने की कोशिश की कि क्या ये रेस्टोरेंट महंगा था या सस्ता था। ऑन एवरेज यहाँ पे डिनर के ऊपर जितनी भी डिशेज हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी और एक बंदा कितनी डिशेज ऑर्डर कर देगा और कितना वो खा लेगा, उसका बिल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कोशिश ये की कि वो जान सके कि आप मंथ में कितने चेकआउट इस तरह चेक इन करते हो, वहां पे एवरेज प्राइस क्या है, तो आप मंथ में कितनी बार आउटिंग करने जाते हो, ठीक है। और दुनिया की इकोनॉमिक्स ही कहती है कि आप एक नॉर्मल सैलरी पर्सन, ठीक है, जिसकी सैलरी ब्रैकेट पाकिस्तान के हिसाब से 1 लाख से 2 लाख के बीच में आती है, वो पूरे मंथ में ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार रुपए का खाना, रात का डिनर घर से बाहर खाता है। वो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या आउटिंग करता है। जिसकी सैलरी सैलरीड पर्सन, जिसकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, वो मंथली 20 से 25 हज़ार का डिनर बाहर से करता है, ठीक है। ये भी फेसबुक का डेटा आपको कहता है। तो इस हिसाब से फेसबुक लोगों को रीड करने की कोशिश करता है। अब ऑब्वियसली आपके पास उस तरह का डेटा नहीं है, पर जिस तरह का डेटा आपके पास है आप उस तरह से अपने कस्टमर को रीड करने की कोशिश करोगे। आई नो थोड़ा सा हैवी हो रहा है, बट इसको जितना जल्दी ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्व करोगे, जितना जल्दी डाइजेस्ट करोगे, उतनी जल्दी आप इन तमाम चीजों को समझ के एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें फेसेस में आएंगी। ये एकदम से सारा बर्डन अपने ऊपर नहीं डाल लेना, एकदम से इन चीजों में नहीं घुस जाना, इसको डिवाइड करो फेसेस में। अगर फर्स्ट सबसे पहले मुझे अपने कस्टमर की एज या जेंडर को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली मुझे अपने कस्टमर के एरिया लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, मुझे उस एरिया वाइज प्रोडक्ट क्या बाय कर रहे हैं, कलर क्या बाय कर रहे हैं, क्या किस तरह की चीज खरीद रहे हैं। लेट्स सपोज आपका जनरल स्टोर है, आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, तो वो किस तरह की चीज आपसे आके खरीद रहे हैं, वो उसकी प्राइस क्या है। इस तरह से आप डिफरेंट तरीके कार से अपने कस्टमर को समझ सकते हो। और ई कॉमर्स है या फिजिकल आपकी शॉप है या कोई भी आप सेल मार्केटिंग या किसी भी तरह का काम कर रहे हो, अपने कस्टमर की नीड समझ में आ गई, ठीक है, तो वो कस्ट आप कभी भी इस चीज में लॉस में नहीं जा सकते अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आ गई कि आपका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है आपसे, आपने उसको क्या चीज देनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बन सकती है आपके लिए कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करोगे तो। अच्छा उसके बाद आपके एज आ गई, जेंडर आ गया, और आपके पास डिटेल टारगेटिंग आ गई। अब डिटेल टारगेटिंग में क्या है, डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है और बिहेवियर्स है। अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, पूरा पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट करो, एज 18 से 65, जेंडर ऑल, और यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं डालो, ठीक है। और ऐड को आगे चलने दो। ब्रॉड ऑडियंस, पूरे पाकिस्तान में हर तरह के बंदे को आपका ऐड दिखे, ठीक है। स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे इस टाइम
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना है, और उसके बाद फिर उसको मैंने नैरो डाउन करना शुरू करना है। अच्छा जी। हम्म, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मैंने मैंने नैरो डाउन करके अपने एड्स को दिखाना शुरू कर दिया। बट ऑन टेस्टिंग फेज कुछ टाइम बाद मैंने अपनी ऑडियंस को सेट करने के लिए या अपनी एक ऑडियंस को फाइंड करने के लिए मैं थोड़ी सी टारगेटिंग ऐड करना शुरू करूंगा। जैसे लेट्स सपोज कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ऐड करूंगा। ठीक है। सेकंड मेरे पास बिहेवियर क्या है, एंगेज्ड शॉपर। ये आपका परचेज बिहेवियर है, और ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, इंटरेस्ट है। यार वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, या वो लोग जो कि जिनके बिहेवियर में एंगेज्ड शॉपर है, ये बिहेवियर कहाँ से उठाता है, कैसे उठाता है, ये सारे की सारी चीज़ें पिक्सल के थ्रू ट्रैकिंग हो रही हैं, और सारे का सारा डाटा फेसबुक के पास पहुंच रहा है। लेट्स सपोज मैंने ये वेबसाइट आपको जैसे खोल के दिखाई। अब ये एक प्लगइन है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ये मुझे उस वेबसाइट के ऊपर जो पिक्सल लगा हुआ है वो बता रहा है कि वो क्या पिक्सल लगा हुआ है। खैर मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरी जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो ये है कि वो मेरा डाटा यहाँ से फेसबुक से इस पेज का, ये पेज व्यू कर रहा हूँ, तो मुझे पेज व्यू की कैटेगरी में इसने डाल दिया, ये टारगेट में डाल दिया इवेंट के अंदर। ये पेज व्यू का एक इवेंट है, और इसके ऊपर जो मेरा जितना भी ये इस ब्राउजर के ऊपर, इस कंप्यूटर के ऊपर मैं जो भी इस टाइम कर रहा हूँ इस वेबसाइट पे, उस सारे को रिकॉर्ड करके फेसबुक तक डाटा पहुंचा रहा है। ठीक है, मतलब एक स्पाई है जो कि सारी आपकी डाटा वहां तक पहुंचा रहा है। अब वो डाटा क्या क्या पहुंचा रहा है कि जी, खैर सेटअप इन्फो मैनुअल, ये तो उसकी अपनी चीज़ें होंगी। लोड टाइम, इतने टाइम में ये सारा जो मेरा डाटा है, मेरा डाटा वो यहाँ पे लोड होके आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। किस पिक्सल में जा रहा है, क्या ट्रैकिंग कर रहा है, वो पेज व्यू कर रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, ये वेबसाइट लोकेशन है, टाइम टू रिक्वेस्ट को इतना को टाइम था, और फ्रेम को विंडो, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ से जी कॉल यूआरएल कहाँ से कॉल हुआ। अब ये कोई यूआरएल ये क्रिएट कर रहा है जो कि मेरे इस ब्राउज़र पे जो फेसबुक लॉगिन है और जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसको लेके जा रहा है। ठीक है, एक कॉल कुछ नहीं रहा, बट वो उसने सारे वो कैशे मैशे जो चीज़ें होती हैं वहाँ से उसको उठाना शुरू कर दिया। अब मैं खैर आपको दिखाने के लिए इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर गया, और यहाँ पे जाके मैंने जब पिक्सल को ओपन किया, तो यहाँ पे कंटेंट व्यू का एक नया मेरे सामने इवेंट आ गया। फिर ये इसमें वार्निंग भी दे रहा है कि जी इस पे कैटेगरीज जो है इस प्रोडक्ट पे वो मिसिंग है, क्योंकि मैं कैटेगरी से होके नहीं गया, मैं डायरेक्टली मेन पेज से प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जो सेगमेंटेशन होती है वो ये होती है कि मेन पेज, लैंडिंग पेज, उसके बाद कैटेगरी पेज, उसके बाद प्रोडक्ट पेज। तो मैं सेकंड स्टेप मिस करके तीसरे पे डायरेक्टली पहुंच गया। अब बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि वो उठा के रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, जो साइज यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कलर यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस करेंसी के अंदर है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फॉर्मल्स के अंदर ये लैंड करता है। ठीक है, लिखा हुआ है मेन फॉर्मल, और ये आगे इसका नाम लिखा हुआ है। तो मतलब एक एक चीज़ उठा उठा के ये आगे तक पहुंचा रहा है। इसको मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ और अपना सारा डाटा यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखता हूँ, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी डायरेक्टली फेसबुक के पास पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फेसबुक डाटा की कलेक्शन करता है। अब आप मुझसे सवाल पूछो कि जी हमें क्या यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी सवाल पूछो कि हमें यहाँ पर कौन कौन से टारगेट्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। कोई नहीं पूछ रहा, सो गए लगता है सारे। चलो ओके, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।
आपने ये पूछना है कि हमें यहाँ पर कौन सी टारगेटिंग को सेलेक्ट करना चाहिए। हमें यहाँ पर कौन सी टारगेटिंग को सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने अभी आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई कस्टमर का, कोई सेल का, बिल्कुल ब्लाइंड हो, फर्स्ट टाइम ऐड लगाने जा रहे हो अपना। आपको किस टारगेटिंग को सिलेक्ट करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आप अपने सामने उस प्रोडक्ट को रखो। जैसे बचपन में स्कूल में हमें गेम खेलते थे कि कोई शेयर सोचो, नहीं कोई नंबर सोचो, उसमें इतना ऐड करो, इतना माइनस करो। वैसे ही उस प्रोडक्ट को सोचो। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट क्या है। लेट्स सपोज वो कोई मोबाइल की कोई प्रोडक्ट है, वायरलेस चार्जर है मोबाइल फोन का। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है जी? उसकी प्राइस 5,000 रुपये है। ओके, ये एक चार्जर है वायरलेस और उसकी प्राइस है 5,000 रुपीज। ये प्रोडक्ट है जी, मैंने इसको बेचना है। अब आप इसकी ऑडियंस को सोचना शुरू करोगे कि इसको कौन खरीदेगा, कौन होगा खरीदार। मैं भी बेचूंगा, पता नहीं क्या था कि इसका खरीदार कौन होगा। ठीक है, सबसे पहले वो लोग जिनके पास ऐसे मोबाइल फोन हैं जो जिनमें वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये छोटे गांव देहातों में चीज या छोटे एरियाज में नहीं बिकेगी, ये सिर्फ बड़े शहरों में ही बिकेगी। बड़े शहरों के भी बड़े एरियाज में बिकेगी। जिनके पास वायरलेस चार्जिंग वाला मोबाइल फोन होगा जिसमें वायरलेस चार्जिंग होती है, उनकी फेसबुक पे एक्टिविटीज क्या होंगी? क्या उन्होंने ये हुमायूं सईद या कोई भी लोकल हम टीवी या कुकिंग चैनल उनके पेज को लाइक किया होगा, या वो गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन्स या HBO नेटफ्लिक्स, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी उनकी। उनकी जो सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी सेलिब्रिटीज होंगी। ठीक है, ये बेसिकली जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। कि आप कस्टमर की प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हो, कस्टमर की प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे कि एक कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। बिहेवियर है वो लोग जो कि गुड मिड या हाई वैल्यू, ए या बी कैटेगरी की चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, आप इनको ऐड करो यहाँ से। वो लोग जो कि सिर्फ हाई वैल्यू गुड्स को ऑर्डर करना चाहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे पिक्सल के थ्रू कि फेसबुक को एग्जैक्टली पता है कि कौन सा बंदा महंगी चीज़ खरीदने वाला है, कौन सा सस्ते खरीदने वाला है। अब लेट्स सपोज मैंने इस जूते को 6,399 का खरीद लिया। ठीक है, फेसबुक को कैसे पता चलेगा ये जूता बहुत महंगा था, ये बहुत सस्ता था? क्योंकि उसके पास बहुत सारी वेबसाइट्स का डाटा है। बहुत सारी वेबसाइट के डाटा वो उसे मैयर करेगा कि जी मेन फॉर्मल में अगर इस तरह का कोई पार्टी वेयर शूज़ हो तो उसकी एवरेज प्राइस क्या होगी। लेट्स सपोज 50 वेबसाइटों पे लगा होता है कि जी वो 150 रुपये का बेच रहे हैं। इस वेबसाइट पे 6,000 का है, तो जी ये इस वेबसाइट पे बहुत एक्सट्रीमली महंगा है, जिस बंदे ने खरीदा वो बहुत महंगा खरीदा है। लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हैंड फ्री, सिंपल सा हैंड फ्री किसी वेबसाइट पे 1,000 रुपये का लगा हुआ है। अब वो किसी ने 1,000 का खरीदा तो फेसबुक भी उसको ऐड कर देगा जी बहुत एक्सपेंसिव खरीदने वाला है, क्योंकि वही हैंड फ्री 50 रुपये 40 रुपये का दूसरी वेबसाइट्स पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके कार से फेसबुक डिफरेंट डाटा को उठा के लेके आता है और यहाँ पे
एंगेज करने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया आपको? इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सजेशन में और ब्राउज़ में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे लाइव इवेंट के अंदर एनिवर्सरी, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरे को गिफ्ट की जा सकती है, आप उसको यहाँ पे दोगे जी, आप इसको एज़ अ गिफ्ट ले सक कर सकते हो। अब ये उन लोगों को नज़र आएगा जिन्होंने फेसबुक के ऊपर अपनी एनिवर्सरी की डेट्स वगैरह डाली हुई हैं, ठीक है? जिनकी इन नेक्स्ट विद इन 30 डेज़ है या विद इन 2 मंथ्स में जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, उनको ऐड नज़र आएँगे। कुछ लोग ने डाला होता है कि जी आई एम लिविंग हियर, पर मेरी करंट जगह वो है तो अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होमलैंड, ठीक है? अब जिस तरह ये फूड पांडा ख़ास तौर पे अवे फ्रॉम फैमिली और अवे फ्रॉम होम टाउन को टारगेट करता है कि यार ये घर से दूर है, मे बी हॉस्टल में रहते हो या अकेले रहते हो, तो इनको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा खाने की, तो इनको ऐड दिखाओ। फिर बर्थडेज़ के ऊपर हर मंथ में बर्थडे, अब लेट्स सपोज़ किसी की बर्थडे सितंबर में है, तो आप यहाँ से सितंबर सेलेक्ट करके ऐड लगाओ। ऐड में लिख दो कि अगर आपकी बर्थडे सितंबर में है तो आपको हमारी वेबसाइट से 5% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। ऐड सिर्फ़ उन लोगों को ही दिख रहा है जिनकी बर्थडे सितंबर में उन्होंने फेसबुक के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है? तो जिनकी नई शादी हुई, न्यूली वेड, ठीक है? न्यूली एंगेज्ड, अब जैसे मैंने आपको उस दिन वेबसाइट दिखाई थी बेबीज़ मार्ट वाली या वो बच्चों की चीज़ों वाली, तो उसमें ये न्यूली वेड, इनको 1 साल हुए, 2 साल हुए या पेरेंट्स, सिर्फ़ इनको टारगेट करके ऐड दिखाया जाता है। न्यू न्यूबॉर्न बेबी की चीज़ें बेचनी है तो न्यू पेरेंट्स जिनका बच्चा 0 से 12 मंथ के अंदर-अंदर है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ़ उसी को ऐड दिखेगा, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है फ़ौरन उसकी तस्वीर लेके फ़ेसबुक पे डालते हैं या स्टेटस डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपका जो कुछ डाटा आप फ़ेसबुक को डायरेक्टली देते हो और कुछ इनडायरेक्टली देते हो। डायरेक्टली तो आपने दिया जी, आपने जाके वहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड कर दिया या स्टेटस पे लगा दिया, पोस्ट कर दिया, प्रॉपर अंग्रेज़ी लिख के जिसको बहुत ईज़िली रीडेबल हो जाता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ब्लेस मी विद अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, और वो यहाँ से उसने आपके उसको टैग को उठा लिया। ठीक है? कुछ चीज़ें जो कि आप मैसेंजर के ऊपर किसी से चैट कर रहे हो, व्हाट्सऐप के ऊपर चैट कर रहे हो, ठीक है? अब वो पूरी की पूरी चैट रीड नहीं की जाती, उसमें से सिर्फ़ कीवर्ड्स को उठाया जाता है, ठीक है? और आपका उस नंबर को एक जगह डाल दिया जाता है और फिर उसको चेक करते हैं कि वो फ़ेसबुक के ऊपर उस नंबर से प्रोफ़ाइल को मैचिंग है तो आपको उस कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है? जो फ़ेसबुक खुद कहता है कि मैं आपका जो डाटा है इंस्टाग्राम का, व्हाट्सऐप का और फ़ेसबुक मैसेंजर का, उसको किस तरह यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैंने एक कीवर्ड डाल दिया डिनर, क्या जितने लोग डिनर लिख के मैसेज करेंगे ना, मुझे उनके नंबर चाहिए। सिस्टम उनको चेक करेगा कि उनके नंबर फ़ेसबुक के किस प्रोफ़ाइल के साथ हैं, उन उस प्रोफ़ाइल के लिंक मेरे सामने आ जाएँगे और मैं उनके साथ यहाँ पे जाके डिनर का कीवर्ड ऐड कर दूँगा कि इन लोगों ने डिनर का कीवर्ड यूज़ किया था, ठीक है? तो इस तरीके कार से कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली भी चीज़ें फ़ेसबुक के पास जाती हैं। उसके बाद ये आपको चीज़ समझ में आ गई, और क्या सवाल था कि मुझे क्या कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहिए? कस्टमर प्रोफाइलिंग की बेस के ऊपर आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ बेच रहे हो? ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मैं जी हैंड फ्री बेच रहा हूँ। उसको जाके सर्च करो कि यार उसका कोई यहाँ पे है, आपको फ़ेसबुक पे जाके उसका कोई कीवर्ड मिलता है? नहीं मिलता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मोबाइल एक्सेसरीज़, उसकी कैटेगरी। क्या उसकी कैटेगरी यहाँ पे आपको मिलती है कि नहीं मिलती? उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद मैं किसी स्पेसिफ़िक मोबाइल ब्रांड की कोई चीज़ मार्केट कर रहा हूँ, या लेट्स सपोज़ कि मेरे पास ये आईफ़ोन की हैंड फ्रीज़ हैं, ठीक है। आईफ़ोन, एप्पल आईफ़ोन लवर्स,
आईफोन स्टोर्स, आईओएस, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी टारगेटिंग को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और टारगेटिंग हमेशा आपको अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ये टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, कितने कीवर्ड्स ऐड करो, जितने मर्जी कीवर्ड्स ऐड करो, इट डजेंट मैटर। आप 1 करो, 2 करो, 10 करो, 50 करो, क्योंकि उसने ऑडियंस को 1 या 2 कीवर्ड की बेस के ऊपर सर्च करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा करोगे, उतने ज़्यादा सेट बनते जाएँगे ऑडियंस के पूल बनते जाएँगे बैकएंड के ऊपर, ठीक है। और उसमें से फिर मैचिंग होगी, उसमें से टेस्टिंग होगी, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगेगा, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। जितनी कम ऑडियंस रखोगे, जितनी कम टारगेटिंग रखोगे, बैकएंड पे पूल उतने कम बनेंगे, ठीक है। और पैसा स्पेंडिंग कम होगी। अब जितने ज़्यादा पूल बनेंगे, हो सकता है वहाँ से पैसा तो ज़्यादा स्पेंड हो पर ऑर्डर्स ज़्यादा आएँ और वो आपके कॉस्ट पर ऑर्डर को बहुत अच्छा आपके लिए एक विन सिचुएशन क्रिएट कर दें। हो सकता है कि आप ब्रॉड ऑडियंस पे रखो और वहीं से आपकी टारगेटिंग फर्स्ट फेज से ही टारगेट ऑडियंस निकल के आना शुरू हो जाए। आई टोल्ड यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फेसबुक के ऊपर। मैं क्या पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं उसको ब्रॉड के ऊपर रखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ब्रॉड के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर रखा, कोई टारगेटिंग ऐड नहीं की। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने उसी की एक कॉपी बनाई, थोड़े कम बजट के साथ, और उसमें 1 से 2 कीवर्ड्स ऐड किए। मुझे लगा कि मेरे प्लान के हिसाब से ये टारगेटिंग सॉरी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। लेट्स सपोज़ मैंने अज़्यूम किया था मुझे 300 का एक ऑर्डर आना चाहिए, ये 290 या 310 के करीब आ रहा है तो ठीक है। अगर वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको बंद करके टारगेटिंग बिल्कुल चेंज की, और अगर थोड़ा-सा मुनासिब है तो उसमें एक आधा कीवर्ड और ऐड कर दिया, रेलेवेंट उस ऑडियंस के और उस प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल था कि ये सर्च डिटेल ऑडियंस, ठीक है। आप बेसिकली ये वही चीज़ है जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, रीच बबल बियॉन्ड द डिटेल कि आपने यहाँ पे 10 से 15 सेलेक्ट किए। उसने कोशिश ये की कि यार इन 10 से 15 में मैं कुछ निकालने की कोशिश करूँ, वो नहीं निकल रहा, उससे उसे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या उससे ऑडियंस उसको समझ में नहीं आ रही, तो वो उस ऑडियंस के बियॉन्ड और ऑडियंस को अपनी तरफ से ऐड करना शुरू कर देता है। और अगर आप ये सेलेक्ट ना भी करो ना, तो फेसबुक फिर भी ऐसे ही करता है, ठीक है। वो आप उसको पैसे दे रहे हो, वो उसको एक ऑडियंस से समझ नहीं आएगी, उसने अपना पैसा तो नहीं रोकना, उसने दूसरी ऑडियंस को ऑटोमेटिकली आपकी ऐड दिखाना शुरू कर देनी, ठीक है। वो लोकेशन वाइज़ बंड नहीं मारता कि जिस लोकेशन में आप ही ऐड जो उसको दिखा रहे हो, कि वो आप पाकिस्तान की ऐड दिखा रहे हो और उसने पाकिस्तान से ऑडियंस नहीं मिली, तो उसने इंडिया में या बांग्लादेश में ऐड दिखाना शुरू कर दी है। वो ऐड पाकिस्तान में दिखाएगा, पर ऑडियंस के साथ, पूल के साथ पीछे बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली खेलता जाएगा, ठीक है। नैरो डाउन करना चाहते हो ऑडियंस, ये मस्ट हैव वाले इसमें डाल दो कि लेट्स सपोज़ कि मैं अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करना चाहता हूँ। नैरो डाउन आप कब करते हो, ये बात मेरी याद रखना, नैरो डाउन आप उस टाइम करते हो जब आपको एग्ज़ैक्टली 100% अपनी ऑडियंस के ऊपर श्योर होता है कि यार ये ऑडियंस से मुझे रिज़ल्ट 100% ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने 2 कीवर्ड्स लिखे हैं, मेरी हर कन्वर्जन की कैंपेन में मैं इन 2 कीवर्ड्स को मस्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है? एक इंटरेस्ट के ऊपर है, एक बिहेवियर के ऊपर है। इंटरेस्ट के ऊपर वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग का पेज लाइक किया हुआ है, या किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, या किसी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के ऐड आते हैं तो उसको लाइक कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। बट मैंने नोट डाउन किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाइंग पावर नहीं है, मेरा ऑफ़िस बॉय है या वॉचमैन है, वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, खरीद नहीं सकते, फिर भी उनको ऑनलाइन के ऐड नज़र आते हैं। और वो उनकी आदत है हर पोस्ट पे लाइक करना, कमेंट करना, वाह! ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह लिखना, तो वो इन एड्स के नीचे भी वो लिख देते हैं। तो वो ऑनलाइन के अंदर तो एंगेज हो जाते हैं, बट वो बिहेवियर में नहीं आते, वो बाइंग नहीं करते जाके।
ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ यार मस्ट हैव बिहेवियर में उनको ये दिखे। ठीक है, ये फर्स्ट। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये पूरा पाकिस्तान, इस पूरे पाकिस्तान में से ये लाहौर की ऑडियंस, तो इसको ऐड लाजमी देखिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नैरो डाउन मुझे 1 या 2 दिन या 3 दिन के टाइम पीरियड में अच्छी कन्वर्जन दे सकती है, बट उसके बाद ये ऑडियंस बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। इसकी ऐड की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक बंदे को कितनी दफ़ा ऐड दिखा, वो एकदम से हाई हो जाती है और वो ये मुझे ऐड बहुत ज़्यादा महँगे पड़ते हैं। तो मैं इसको नॉर्मली मैंने जितनी दफ़ा भी यूज़ किया मुझे महँगा पड़ा, बट ये श्योरिटी नहीं है कि मैं फेलियर हूँ, आप भी फेल होगे, या मैं सक्सेसफुल हुआ, आप भी सक्सेसफुल होगे इस फेसबुक की एड्स की दुनिया में। हाँ, सक्सेसफुल होने का एक रास्ता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, उसको ट्राई करो, उसको एग्ज़ीक्यूट करो और उसमें अपने आइडियाज़ को ऐड ऑन करते जाओ। अपनी मज़ीद टेस्टिंग करते जाओ कि यार ये चीज़ भी इसमें ऐड ऑन की और ये चीज़ भी ऐड ऑन की। मैंने 10 सेट बनाए जिसमें मैंने डिफरेंट ऑडियंस को लिया और ये ऑडियंस मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करके दे रही है। उसी के बजट को मैं बढ़ाता गया, ठीक है। फिर प्लेसमेंट है, फेसबुक कहता है कि जी रिकमेंडेड है कि प्लेसमेंट आप ऑटो रखो। बहुत कम होता है कि हमें इसकी मैनुअल प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर रिज़ल्ट, कॉस्ट पर गोल। अगर यहाँ से बिड लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको बिड लगा सकते हो आप कि लेट्स सपोज़ कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है पोस्ट एंगेजमेंट का या कन्वर्जन का, तो हमें जी एक कन्वर्जन ₹100 की चाहिए, इससे ऊपर की कन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको आपको बिड को आपने लगा दिया, कैप कर दिया। अब वो क्या करेगा, 100 से ऊपर की कन्वर्जन नहीं आएगी, ठीक है, या ऑर्डर 100 से ऊपर नहीं आएगा। जिस टाइम वो 100 से ऊपर आपका जाएगा तो आपके ऐड को रोक देगा। अब फेसबुक फाइंड ही उन लोगों को करने की कोशिश करेगा कि जो कि ₹100 के अंडर-अंडर आपसे बाइंग कर लें या परचेज़ कर लें, ठीक है। किस बेस पे करेगा? वो ही लोगों के डेटा ढूँढने की कोशिश करेगा कि यार कौन-सा बंदा है जो कि 100 के अंडर चीज़ें परचेज़ करता है, या जो आपने ऐड लगाया हुआ है इस चीज़ को उसने कभी पहले या इस तरह की किसी चीज़ को पहले इसने बाय किया हो जो कि ₹100 के अंडर-अंडर बाइंग होगी, तो उसको दिखाने की कोशिश करेगा। नहीं आएगी तो उसको बंद कर देगा। फेसबुक भी ये रिकमेंड करता है और मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑटो पे रखो, कोई यहाँ पे नहीं डालो और कॉस्ट पर रिज़ल्ट को आप इसको छोड़ दो। अब इसके बाद आप करोगे इसको नेक्स्ट और पहुँच जाओगे अपने फाइनल पेज के ऊपर जो कि है सेट सॉरी ऐड। कौन-कौन सो रहा है और कौन-कौन जाग रहा है? ये सारे आपसे एक-एक चीज़ जितना मैं बोलूँ ना इतना आपसे बुलवाऊँगा, वो भी आज की आज। एक-एक का माइक खोल के ना। अच्छा जी, सर हम बहुत अच्छी तरह जाग रहे, जागते रहो। देखिए सो भी जाएँ तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और अच्छी बात है जितने लोग इस टाइम जाते रहेंगे तो सवाल जवाब आसानी से हम लोग कवर अप कर लेंगे। फाइनल स्टेज, आखिरी मरला, उन गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ पे आपने ऐड करने अपना फेसबुक का पेज और प्रोफाइल और इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपने अपने ऐड को लगाना है जो बेसिकली लोगों को ऐड दिखेगा, वो ऐड आपने यहाँ पे लगाना है। और हुँ, ओके। यहाँ पे आपने अपने एड्स को लगाना है। ये वो ऐड जो कि लोगों को दिखेंगे, ठीक है? अब ये ऐड लगाने के तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले आप ऐड को क्रिएट कर लेते हो
और दूसरा ऐड है कि आपने ऑलरेडी अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट लगाई हुई है, उसी पोस्ट को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका मौका वाला, ये मैंने कभी नहीं यूज़ किया ना किसी को यूज़ करते देखा है। 2 तरीक़ेकार ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है? पहला तरीका है कि आप ऐड को क्रिएट करते हो। यहाँ से आपने मीडिया के ऊपर ऐड मीडिया पे क्लिक करना है। किसी इमेज को या किसी वीडियो को जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको यहाँ से आपने जाके ऐड कर देना है, ठीक है? ये विंडो आ जाएगी, यहाँ से जाके आप ऐड करोगे और उसके ऊपर अपना ऐड आप लगा दोगे। उसके बाद क्रिएट वीडियो करनी है, तो ये आपको वीडियो क्रिएट करने की ऑप्शन देता है। इसमें से आप पूरा स्लाइड शो बना सकते हो और ये छोटे-छोटे इसके फीचर्स हैं, इसको आप खुद से देख लोगे तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पे आप उसका टेक्स्ट लिख दोगे। ठीक है? आपने यहाँ पे उसका कोई लैंडिंग पेज डालना है, कोई वेबसाइट डालनी है, तो यहाँ पे आप उसकी वेबसाइट डाल दोगे, डेस्टिनेशन डाल दोगे और यहाँ पे आपके ये इवेंट ट्रैकिंग और वो सारी चीज़ें चल रही होंगी जो आपने पिक्सेल के थ्रू लगाया है। तो बेसिकली ऐड लेवल पे आपके पास क्या चीज़ें आती हैं, आपका वेबसाइट सॉरी फेसबुक का पेज जो है वो आएगा, आपका यहाँ पे जो कैप्शन आती है, कंटेंट आता है वो आएगा और आपकी तस्वीर आती है। और नीचे यहाँ पे जो बटन वगैरह गिवन होते हैं, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलती हैं, हेडलाइन और इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो इसमें बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, आपने वो ग्राफ़िक्स बनाए, तस्वीर बनाई, कंटेंट लिखा और यहाँ पे जाके चिपका दिया, कॉपी पेस्ट किया और ऐड को लगा दिया, ठीक है? ये आपका एक कैम्पेन सेटअप करने का पूरे का पूरा तरीकाकार था, ठीक है? इससे रेलेवेंट, ठीक है? इससे रेलेवेंट मुझसे कोई सवाल है, आज के सेशन के रेलेवेंट कोई सवाल है, तो वो आप पूछ सकते हो। और याद रखना आपके सवाल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, पूरी दुनिया आपके सवाल सुनेगी। बताएँ जी क्वेश्चन? अगर कोई माइक अनम्यूट करना चाहता है, तो वो माइक भी अनम्यूट कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखाता चलूँ, वो चीज़ है ये। ये एक बहुत ही सीक्रेट सी वेबसाइट है। ये हर बंदे के एक्सेस में नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड, दुनिया में बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती है ये वेबसाइट, इसका पता है उन लोगों को। और इस वेबसाइट का नाम है youtube.com। यू का मतलब आप और ट्यूब वो ज़ख्मों पे लगाने वाली, ये नहर ते नहाने वाली। youtube.com के ऊपर जाओगे, उमर मुबीन सर्च करोगे, आपको फेसबुक मार्केटिंग एडवांस कोर्स एक नज़र आएगा। इसमें हैं कोई ये 10-11 वीडियोज़ हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना वो कैम्पेन्स, सीपीओ और वो कॉस्ट वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी। लोकेशन वाइज़ ये छोटे-छोटे इसमें डाले हुए हैं और यहाँ पे आपको ये जो 1 घंटे का सेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस सेशन को कोशिश करना कि कंप्लीट 3 से 4 दफ़ा इस सेशन को देख लेना, ठीक है? और इस सेशन में जो-जो चीज़ें बताई जा रही हैं ना, उनको प्रैक्टिकली एक दफ़ा अप्लाई कर देना, ठीक है? ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में बहुत मेहनत करके एक-एक पॉइंट को सोच के उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी बहुत सारी जो वर्किंग थी वो करके ये मैंने लेक्चर्स बनाए हैं और अब शायद मैं इतनी मेहनत दोबारा ना कर सकूँ। ठीक है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छा एक्चुअली ना इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? ये सारा आपका मीडिया प्लान है, जो मैंने आपको बताया था कि मीडिया प्लान आपने कैसे बनाना है, ठीक है? वो यहाँ से आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा। मैं इसके लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। इस टाइम हमारा इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो चल रहा है।
और मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, सो प्लीज़ गो देयर, विजिट। देखो ये आपके फेसबुक और ये मीडिया प्लान और ये सारी चीज़ें, और ट्रस्ट मी, आपको ये मीडिया प्लान वाली चीज़ें और इतने डिटेल फेसबुक के कोर्स और कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ट्रेनर्स जो कि फेसबुक पढ़ा रहे हैं या जो फेसबुक के ऊपर वीडियोस बना के दे रहे हैं, आफ्टर वाचिंग दिस अ फ्यू वीडियोस, उन्होंने हमें ये एक चीज़ बोली, मुझे बोली कि यार इतनी डिटेल चीज़ें हमने आज से पहले फेसबुक पे ना खुद पढ़ाई है ना किसी और को पढ़ाते देखी हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग, सो यू मस्ट गो देयर ऑन दिस वीडियोस और इनको एक दफ़ा लास्ट में देखना। जो मैंने आपको आज भी बताई, ये भी एक्चुअली कंप्लीट चीज़ें वहीं पे गिवन हैं। आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू और उन चीज़ों को लेके चल रहे थे, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। ओके जी, इसके अलावा सवाल जवाब पे आ जाते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा काम करवाना है, और वो काम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले हम सवाल जवाब पे आ जाते हैं। प्लीज़ अनम्यूट शुएब को, शुएब बिलाल को अनम्यूट किया जाए। जी शुएब बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी शुएब, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। सर, पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त समझाया। मैंने पहले भी वीडियोज़ आपकी ये देखी हैं, जो भी आपने फेसबुक की बताई हैं, मैंने सारी देखी हुई हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मेरे ज़हन में थे, मैं वो पूछना चाह रहा था। एक तो शॉपिफ़ाई में पिक्सल ऐड हो जाता है हमारा फेसबुक से, अगर कोई ऐड सेट बनाते हैं, हम्म, ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो उसका पिक्सल ऐड हो जाता है शॉपिफ़ाई के स्टोर पे? बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं होता। और सर दूसरी बात ये जो थोड़ी-सी मुझे समझ नहीं आई थी, है ना, हम जब ऐड लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ लिखा आता है कि एक कैंपेन पे 2 एड सेट लगे हुए हैं, 3 एड सेट लगे हुए हैं, 4 एड सेट लगे हुए हैं। तो सर ये एड सेट कैसे बनते हैं कि एक कैंपेन में, अभी आपने भी बताया कि एक कैंपेन में हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। सर मैं वो एड सेट पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, और कोई सवाल? बस सर यही। नहीं नहीं, और कोई जहाज़ कैसे उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर कैसे बनता है? नहीं सर, इसके अलावा नहीं। अच्छा चले, थैंक यू। सबसे पहली चीज़ कि आप शॉपिफाई को कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हो। पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। शॉपिफाई पे फेसबुक का अपना एक प्लगइन है, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको हम डायरेक्टली उन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जिस टाइम एक ऐड बनाते हो तो आप उस ऐड को डिफरेंट तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि आप उसको डुप्लीकेट करते हो, ठीक है, या क्रिएट न्यू कर देते हो उसमें। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कैंपेन बनाता हूँ और उसको मैं फिर फ़ौरन डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें चेंजेस करके उसको दोबारा डुप्लीकेट कर दिया, उसमें दोबारा चेंजेस कर दी और उसमें डुप्लीकेट कर दिया। और कोई इसके अलावा सवाल? ये मैंने आपको फीडबैक का लिंक दिया है, काइंडली इस पे जाके आज की क्लास का फीडबैक दीजिएगा। बुशरा साहिबा कह रही हैं प्लीज़ अनम्यूट। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जितने लोगों तक रिकॉर्डिंग ये जा रही है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन सेशन में नहीं आए तो वो सवाल जवाब की महफिल में बैठने के असूलों के खिलाफ बात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।